देखिए, वहाँ एक जहाज है। चलिए जाकर देखते हैं। संभल के आना। ऐसे इलाकों में जब तक पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं मिलता, तब तक आपको खुद ही अपनी जान बचाने के उपाय करने होंगे। मैं इस जहाज के मलबे की मदद से यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। ये मलबा इस बात का सबूत है कि ये समंदर कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ समंदर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर मैं वहां ऊपर तक पहुंच जाऊं, तो अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता हूं कि आगे मुझे कहां जाना है। सिर्फ 30 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद ही मैं अब दुगनी दूरी तक देख सकता हूं। यहां से नजारा तो खूबसूरत है, लेकिन बुरी खबर है कि मुख्य द्वीप वहां पर है। और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे समंदर में कम से कम 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे वहां पहुंचना होगा। मैं जानता हूं वहां तक कैसे जाना है, बस हमें नीचे उतरना होगा। इस टापू से जाने का एक ही रास्ता है, समंदर। देखिए कितना कचरा। मैं कोस्टा रिका के ओसा पेनिनसुला के रेन फॉरेस्ट में हूं। मैं जानता हूं कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुंच जाऊंगा, और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी हैं और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच है। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मेरे लिए ये रास्ता फायदेमंद है क्योंकि ये पहाड़ी से नीचे जा रहा है। और दूसरी बात, यहाँ कभी इंसानी बस्ती होती थी, तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। 10 साल पहले अधेड़ उम्र की एक अमेरिकी महिला रेन फॉरेस्ट में अकेले ही हाइकिंग के लिए निकली थी। वो रास्ता भूल गई, गिर गई और घायल हो गई। चल फिर ना पाने की वजह से वो वहीं अटक गई। हालांकि उसे ढूंढने वाले दल में 90 लोग थे, पर जब उसे 2 हफ्तों बाद ढूंढ निकाला गया तब तक उसका शव सड़ चुका था। मेरे पास अगर कोई बड़ा छुरा होता तो मैं कुछ ही घंटों में ये सब काट देता, पर मेरे पास फिलहाल बस एक चाकू है, इसीलिए काफी वक्त लग सकता है। मेरे हाथों में घाव होने लगे हैं, देखिए छाले पड़ गए हैं। ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है, मुझे कुछ और करना होगा। मैं खाने की कोई चीज ढूंढने के लिए नदी से दूर आ गया हूँ। जानवरों का शिकार करने या फंदे लगाने में ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ खाने के लिए बहुत से पौधे हैं, नीचे गिरे फल हैं, जैसे कि ये गार्सिनियास। ये मेरे बहुत काम का है। इसका स्वाद लीची जैसा होता है और इसमें ढेर सारी नेचुरल शुगर होती है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। 3 साल पहले एक लड़का सिर्फ केले खाकर और नदी का पानी पीकर जिंदा रहा। फिर उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। जिंदा बचने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि भटकने पर जंगल में सबसे बुरा वक्त होता है रात का, और अब अंधेरा होने वाला है। मैंने अभी तक कैंप नहीं बनाया है और आगे क्या होगा ये सोचकर बहुत परेशान हूं। मैं कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट में हूं और मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। डिसेंट्री डायरिया का एक बिगड़ा हुआ रूप है। शायद मैं इसका शिकार नहीं हुआ हूं। शायद मेरे पेट में कोई वायरस चला